भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हुए श्री रसिक मुरारी जी। एक बार इनके गुरुजी की जमीन पर किसी नवाब ने कब्जा कर लिया। उस जमीन पर संतों के लिए धान उत्पन्न किया जाता था। वह धान संतों की सेवा में लगाया जाता था। जब नवाब ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, तब श्री रसिक मुरारी जी के गुरु ने अपने शिष्य को याद कर अपने पास बुलाया। जब रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए, तब गुरुजी ने कहा, हे रसिक, देखो हमारी जमीन पर एक मुस्लिम नवाब ने कब्जा कर लिया है। वह कहता है यह जमीन उसकी है और हमारे ऊपर उसने कर भी बढ़ा दिया है। अब हम संतों की सेवा किस प्रकार करेंगे? तब भक्त रसिक मुरारी जी ने हाथ जोड़ते हुए अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं स्वयं जाकर नवाब से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह नवाब से मिलने के लिए नवाब के शहर में आने लगे। जैसे ही वह नवाब के शहर में आए, नवाब के शहर में रहने वाले कुछ लोग भक्त रसिक मुरारी जी के शिष्य थे। वह अपने गुरुदेव को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। वह अपने गुरुदेव को अपने घर लेकर गए, बड़ी इज्जत मान के साथ उनकी सेवा की और सेवा करते करते पूछने लगे, हे गुरुदेव, किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ है? तब रसिक मुरारी जी कहने लगे, मैं यहाँ के नवाब से मिलने आया हूँ। यहाँ के नवाब ने मेरे गुरुदेव की जमीन को हड़प लिया है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तब वह शिष्य कहने लगे, हे गुरुदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उससे बिल्कुल नहीं मिलिएगा। वह बड़ा ही दुष्ट और जालिम इंसान है। वह संतों को बड़ा कष्ट देता है और कभी कभी तो वह संतों को मरवा भी देता है। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आप यहाँ से वापस चले जाएं। पर रसिक मुरारी जी तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए आए थे। उनका मन बड़ा निश्चयी था। वह कहने लगे, जब तक मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वह शिष्य बड़े प्रेम से समझाने लगे, गुरुदेव, हमारी विनती है, आप यहाँ से चले जाइए। पर रसिक मुरारी जी जाने को तैयार नहीं हुए। कहते हैं 3 दिन तक उन्होंने वहाँ नवाब के शहर में निवास किया। अब तो नवाब तक यह बात पहुँच चुकी थी कि एक संत मेरे शहर में आकर निवास कर रहे हैं। उन्होंने रसिक मुरारी जी के शिष्यों को बुलाकर कहा, हमने सुना है एक संत तुम्हारे घर पर निवास कर रहे हैं, उन्हें मेरे स्थान पर लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ वह कैसा कर्तव्य दिखाते हैं। तब वह शिष्य कहने लगे, हमारे गुरुदेव भगवान का भजन करते हैं, वह कोई जादूगर नहीं है जो चमत्कार दिखाएं। तब वह नवाब गुस्सा होकर कहने लगा, मैंने तुम्हें आदेश दिया है, तुम उन्हें किसी भी प्रकार मेरे स्थान पर लेकर आओ। अगर तुम नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। अब डरे हुए शिष्य भक्त रसिक मुरारी जी के पास आकर कहने लगे, गुरुदेव, आपको नवाब ने अपने घर पर बुलाया है। हम अभी भी यही प्रार्थना करते हैं, आज रात्रि को आप यहाँ से निकल जाइए। तब रसिक मुरारी जी कहने लगे, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरे मन में भय कैसा? श्री कृष्ण सदैव मेरे साथ हैं, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अब भक्त रसिक मुरारी जी दूसरे दिन पालकी में बैठकर नवाब से मिलने के लिए उसके स्थान पर जाने लगे। नवाब तो बड़ा ही चालाक था। उसने भक्त रसिक मुरारी जी का वध कराने के लिए एक बड़ी ही कूटनीति अपनाई। उसने मार्ग में एक पागल हाथी छोड़ दिया। उस पागल हाथी को देखकर सारे गांव वाले इधर से उधर भागने लगे। अब जो कहार पालकी उठा रहे थे, वह भी पालकी को रास्ते में छोड़कर भाग गए। अब वह पागल हाथी भागता हुआ जैसे ही पालकी को फेंकने के लिए तैयार हुआ, तभी अचानक से भक्त रसिक मुरारी जी पालकी से बाहर आए। उन्होंने जब उपद्रवी और पागल हाथी को देखा, वह हाथी को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे गजराज, यह कैसा रूप धारण किया है? क्या तुम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवाना चाहते हो? सारे गांव वाले देखने लगे, इस पागल हाथी को देखकर यह भक्त रसिक मुरारी जी क्या बातें कर रहे हैं। भक्त राज की बातें सुनकर पागल हाथी का क्रोध शांत हो गया और वह जिस प्रकार पहले लोगों को मारता जा रहा था, वह पालकी को गुस्से में उठाकर फेंकने के लिए वहां उपस्थित हुआ था। अब उसका क्रोध शांत हो चुका था। वह पागल हाथी भक्त रसिक मुरारी जी की बातें सुनकर उनके चरणों के पास बैठ गया। जिस प्रकार गाय का बच्चा अपनी माता को सहलाता रहता है, वैसे ही वह पागल हाथी
भक्त रसिक मुरारी जी की बातें सुनकर उनके चरणों को सहलाने लगा। तब भक्त रसिक मुरारी जी ने अपने हाथों में पड़ी तुलसी की माला उस गजराज के गले में डाल दी। जैसे ही वह माला गजराज के गले में पड़ी, अब तो गजराज का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। अब रसिक मुरारी जी जैसे ही नवाब के पास मिलने के लिए चलने लगे, वह गजराज भी शिष्य के समान भक्तराज के पीछे चलने लगा। जैसे ही नवाब ने देखा, यह पागल हाथी जिसे मैंने भक्तराज को मारने के लिए भेजा था, वह तो इनका शिष्य बन चुका है। अब तो वह नवाब भी अपने स्थान से उठकर भक्तराज के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे महाराज, मेरे से बड़ा अपराध हुआ है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तब रसिक मुरारी जी ने कहा, आपने मेरे गुरुदेव की जो जमीन हड़पी है, वह जमीन पुनः वापस कर दो, हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तब नवाब ने राजी होते हुए कहा, वह जमीन तो मैं आपको देता हूँ, उसके अलावा और भी जमीन मैं आपके गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अन्य जमीन लेकर और अन्य सारा सामान लेकर उन्होंने भक्तराज को अपने स्थान से विदा किया। भक्त रसिक मुरारी जी जैसे ही अपने गुरु के स्थान पर लौटने लगे, वह हाथी भी उनके पीछे चल रहा था। गुरुजी ने उस हाथी को देखकर पूछा, रसिक मुरारी, यह कौन है? तब रसिक मुरारी जी कहने लगे, इसका नाम गज गोपाल दास है, यह श्री कृष्ण का भक्त है, आज से यह संतों की सेवा करेगा। कहते हैं भक्तराज की आज्ञा मानकर वह पागल हाथी पहली बात तो ठीक हो चुका था, अब वह संतों के स्थान पर रहकर संतों की सेवा करने लगा। जहाँ भी संतों की जमात जाती थी, गज गोपाल दास सदैव उनके साथ रहते थे और गज गोपाल दास जी का नियम बन चुका था, वह संतों के भोजन के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। और भोजन भी क्या खाते थे? जो संतों की पत्तलों से भोजन जमीन पर गिर जाता था, वह उसे खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार संतों की सेवा करते करते गज गोपाल दास जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। कहते हैं एक बार बंजारों के गांव में गज गोपाल दास जी निकल गए। वहां पर उन्होंने देखा बंजारों ने बहुत सारा अनाज बोरियों में भर रखा है। तब उन्होंने कुछ बोरियां अपने शरीर पर लाद कर गुरुजी के आश्रम पर पटक दी। तब रसिक मुरारी जी ने पूछा, यह कहाँ से लेकर आए हो? इतने में कुछ बंजारे रसिक मुरारी जी के पास आकर कहने लगे, आपका यह भक्त बड़ा उदंडी है, यह हमारी आज्ञा के बिना ही यहाँ पे अनाज लेकर आ गया है। तब भक्तराज रसिक मुरारी जी ने गज गोपाल दास जी को समझाते हुए कहा, आज के बाद कभी ऐसा कार्य न करना। जो भक्त अपनी इच्छा से तुम्हें दान दे वह लेकर आया करो, हमें संतों की सेवा के लिए किसी का सामान उठाने की आवश्यकता नहीं है। तब से भक्त गजराज ने लोगों की आज्ञा के बिना सामान उठाना भी बंद कर दिया। अब तो उनका जीवन बड़ा भक्ति में बीतने लगा। कहते हैं यह बात जब बंगाल के नवाब को पता चली, उसके मन में इच्छा हुई यह हाथी मेरे पास आ जाए। ऐसा सोचकर उसने बहुत प्रयास किया गज गोपाल दास जी को अपने पास लेकर आने का, पर बंगाल के नवाब के सारे प्रयास निष्फल चले जाते थे। तब उसने एक युक्ति निकाली। उसने अपने राज्य में एक पुकार करा दी, जो भी गज गोपाल दास को पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तब बहुत लोगों ने गज गोपाल दास जी को राजा के पास लाने का प्रयास किया, पर हर कोई प्रयासों में निष्फल चला जाता था। तब एक ठग राजा के पास आकर कहने लगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। तब बंगाल के नवाब ने कहा, अगर तुम उस हाथी को मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। अब वह ठग बड़ा युक्तिवान था। उसने एक तरीका अपनाया। वह जैसे ही गज गोपाल दास जी के पास पहुंचा, तब वह साधारण रूप में नहीं गया था, उसने एक संत का रूप धारण कर लिया था। उसने अपने शरीर पे घेरुए वस्त्र धारण कर लिए और गज गोपाल दास जी को सहलाते हुए कहने लगा, मैं एकांत में भगवान की साधना करता हूँ, क्या तुम मेरे भगवान को देखना चाहोगे? अब गज गोपाल दास जी का जीवन परिवर्तित था। वह उस साधु वेशधारी संत को देखकर उसके पीछे चलने लगे। जैसे ही वह साधु जंगल में पहुंचा, उसने पहले ही बंगाल के नवाब के कुछ कर्मचारियों को अपने साथ ले लिया था। जंगल में पहुंचकर उन सब ने मिलकर गज गोपाल दास जी को जाल में बंद कर दिया और जाल में बंद कर वह राजा के समक्ष लेकर आए।
जब गज गोपाल दास जी को पता चला मुझे नवाब के पास लेके आने के लिए उस व्यक्ति ने साधुओं का वेश धारण किया था, तब उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वह सोचने लगे, मैंने तो वेश के कारण उस व्यक्ति पर विश्वास किया था, पर इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब बंगाल के नवाब ने जब गज गोपाल दास जी को देखा, वह बड़ा प्रसन्न हो गया। उसे इस प्रकार लगने लगा, अब यह मेरी सेवा करेगा। पर भक्त तो भगवान के होते हैं, वह तो भगवान को चाहते हैं और भगवान के अलावा सब भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं। कहते हैं 3 दिन तक गज गोपाल दास जी नवाब के घर पे रहे। उन्होंने भोजन का एक दाना भी नहीं खाया और ना ही पानी पिया, क्योंकि उनका तो नियम था, वह तो संतों के भंडारे के पश्चात जो भोजन बचता था वह खाकर अपना जीवन यापन करते थे। अब नवाब के घर पे तो कोई संत थे नहीं जिसका भोजन बचा हुआ वह गज गोपाल दास जी खा सकें। इस प्रकार जब 3 दिन तक हाथी भक्त ने भोजन नहीं किया, तब नवाब को चिंता होने लगी। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, यह भोजन नहीं खा रहा है, अगर इस प्रकार चलता रहा तो इसका मरण हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तब किसी ने उपाय बताकर कहा, इसे गंगा का जल पिलाया जाए, हो सकता है गंगा के जल पीने से यह भोजन खाना प्रारंभ कर दे। तब राजा के कुछ कर्मचारी गज गोपाल दास जी को गंगा के नज़दीक लेकर आए। गंगा जी को देखकर गज गोपाल दास जी ने नज़दीक से एक पुष्प तोड़कर माँ गंगा को समर्पित किया और वह जल पीने के लिए गंगा के अंदर उतर गए। जैसे ही वह गंगा की ओर जाने लगे, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। गज गोपाल दास जी ने नेत्र बंद करके माँ गंगा के अंदर ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। बहुत देर तक राजा के कर्मचारी इंतजार करते रहे, गज गोपाल दास जी बाहर आएंगे, पर उन्होंने तो स्वेच्छा से भगवान की भक्ति के निमित्त माँ गंगा के अंदर ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अब वह कर्मचारी रोते हुए राजा के पास आकर कहने लगे, वह गजराज बड़ा होशियार था, हम तो उसे पानी पिलाने के लिए लेकर गए थे, पर उसे समझ में आ गया कि अब मुझे यह राजा मुक्ति नहीं देगा, इसलिए उसने बड़े प्रयास के साथ अपने शरीर को ही मुक्त कर दिया। जब नवाब को यह बात पता चली, उसे बड़ा दुख हुआ। बंगाल का नवाब सोचने लगा, जब एक साधारण हाथी इतना बड़ा भक्त है तो इनके गुरुदेव कितने बड़े भक्त होंगे। ऐसा सोचकर वह भक्त रसिक मुरारी जी से मिलने उनके स्थान पर आया और अपना सारा वृतांत बताकर कहने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैंने आपके भक्त का अपहरण किया था। मैं चाहता था वह मेरे स्थान पर रहकर मेरे राज्य की शोभा बढ़ाए, पर आपके हाथी भक्त गज गोपाल दास जी ने भगवान का सुमरन करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। नवाब की यह बातें सुनकर भक्त रसिक मुरारी जी कहने लगे, आज के बाद कभी संतों का अपराध न करना, अब तुम संतों के संग में रहकर संतों की सेवा किया करो। नवाब का हृदय भी परिवर्तित हो चुका था। तो ऐसे भगवत भक्त जो हिंसक जीवों का स्वभाव भी परिवर्तित कर देते हैं, तो भगवान के भक्त किसी भी जोनी में हो सकते हैं। गज गोपाल दास जी हाथी के जोनी में रहकर भी भगवान का भजन करते रहे। हमें तो इंसान का शरीर मिला है, हमारा तो यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्योंकि जो सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकार करता है, परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान जो हर स्थान पर भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।